महाशिवरात्रि पर भोले की नगरी में देखने को मिला कौन सा अद्भुत नजारा। महाकुंभ के बाद अब क्यों नागा साधुओं का आना हुआ काशी? क्या है नागाओं की मसान होली के पीछे की परंपरा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज ये हम आपको बताएंगे, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, क्योंकि हमारे चैनल इन सब फोक पर आपको देखने को मिलेंगे सनातन के सभी रंग। शरीर पर भस्म, हाथ में गदा त्रिशूल और हाथी घोड़े की सवारी, और हर हर महादेव का जप करते हुए नागा साधु महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर काशी पहुंच चुके हैं, जहां पर एक अलग और अद्भुत नजारा देखने को मिला। लगभग 10,000 से ज्यादा सन्यासी पेशवाई करते हुए बाबा विश्वनाथ धाम दर्शन करने और उनके जल अभिषेक के लिए पहुंचे। इस दौरान वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से विश्वनाथ धाम के गेट पर फूल माला पहनाकर नागा साधु सन्यासियों का स्वागत किया गया। नहीं, मंदिर पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई, जिसने काशी को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम में नागा सन्यासियों के पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे लगने लगे। आज महाकुंभ में महाशिवरात्रि के साथ ही मेले का भी समापन हो चुका है। इसके साथ ही लाखों श्रद्धालुओं के महाकुंभ से वाराणसी पहुंचने का सिलसिला जारी है। नागा साधुओं की ये शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान डमरू दल की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस मौके पर निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज रथ पर सवार होकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें कि एक एक करके 7 अखाड़ों के नागा साधु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और बाबा का जल अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि के इस बड़े अवसर पर सुबह मंगला आरती के दौरान बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। बाबा विश्वनाथ दूल्हे के रूप में नजर आए, जो कि काफी ही अद्भुत था। साथ ही बाबा के दर्शन के लिए देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद श्रद्धालुओं को मंदिर के सभी एंट्री गेट से एंट्री की अनुमति दी जा रही है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो बाबा दरबार में करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार देखी जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार वाराणसी की होली काफी ही खास होगी, क्योंकि इस साल वाराणसी में देखने को मिलने वाला है नागा साधुओं के द्वारा खेले जाने वाली मसान होली। दरअसल वाराणसी में भक्ति के अनेकों रंग हैं, जहां एक तरफ रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ भक्तों के साथ होली खेलते हैं, तो वहीं अगले ही दिन मसान में भूत प्रेत किन्नर के साथ खेलते हैं। इस बार तो नागा साधु भी इस होली की भव्यता को बढ़ाने वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मसान होली होती क्या है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वाराणसी में खेले जाने वाली इस मसान होली की परंपरा के बारे में। पूरे देश में होली खेली जाती है, लेकिन वाराणसी में होली के कई रंग हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है एकादशी और मसान की होली, जहां एक तरफ आम लोग अपनी आस्था और भक्ति के रंग में होली खेलते हैं, तो वहीं आराध्य बाबा विश्वनाथ को रिझाने की कोशिश में मसान में होली खेली जाती है। ये होली नागा सन्यासी और किन्नर खेलते हैं। वाराणसी भगवान शिव की अप्रतिम भक्ति का प्रतीक है, और होली के दौरान लोग न केवल रंगों में बल्कि चिता की राख में भी डूब जाते हैं। हर साल मणिकर्णिका घाट पर अनोखी होली खेली जाती है, जिसमें साधु और अघोरी बाबा भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए विनाश और उत्थान के देवता के साथ राख से होली खेलते हैं। बता दें कि काशी में 40 दिनों तक चलने वाली होली की शुरुआत हो चुकी है। इस बार ये होली और भी ज्यादा विशेष होगी कि नागा साधु भी इसमें शामिल होंगे। बाबा के भक्त चिता की भस्म से होली खेलेंगे, जो इस अनूठी परंपरा का हिस्सा है। ये होली देवों के देव महादेव को समर्पित है। मसान की होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना गया है। संत, दृष्टा और साध्वियां, बल्कि सभी श्रेतों के लोग मोक्ष प्राप्ति की आशा के साथ मृत्यु का उत्सव मनाने की सदियों पुरानी परंपरा में भाग लेने के लिए जलती हुई चिताओं के बीच शमशान घाट पर एकत्रित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यमराज को हराने के बाद चिता की राख से होली खेली थी। तभी से इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष मसाने की होली खेली जाती है। इसे लेकर फिलहाल वाराणसी शहर में तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर 24 फरवरी को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के
पूर्व महंत के निवास से रस्में शुरू हुई और अब आज यानी कि 26 फरवरी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह समारोह होगा। उसके बाद 8 मार्च को मंगल शगुन और 9 मार्च को गौना समारोह होगा। फिर 10 मार्च को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य पालकी यात्रा निकाले जाने के साथ साथ रंग भरी एकादशी भी मनाई जाएगी। उसके बाद फिर 11 मार्च को मणिकर्णिका घाट पर मसान होली खेली जाएगी। इस त्योहार से जुड़ी एक दूसरी प्रसिद्ध परंपरा हल्दी और तेल की रस्म है, जिसमें भगवान शिव की चांदी की मूर्ति पर हल्दी लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ नहाने के बाद नागा साधुओं को वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने होते हैं ताकि वो अपने आगे की तपस्या शुरू कर सकें। इसलिए सभी नागा साधु महाकुंभ के बाद अब अपने भगवान से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर काशी से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। जो कोई भी यहाँ मरता है उसे मोक्ष मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आप सनातन से जुड़ी और भी दिलचस्प बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल इंस्टाफोक को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।